जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सुन रहे हैं डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव की लिखी कहानियाँ। मित्रों, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अब आगे भाग 12। जानू की नज़र एक लाल रंग के दुपट्टे पर अटक गई। कितना खूबसूरत दुपट्टा है, जानू ने मन ही मन सोचा और फिर उस पर हाथ लगाया और आगे बढ़ गई। अगली बार दादा के साथ आएंगे तब हम इसे खरीद लेंगे, पर आज नहीं, जानू ने खुद से ही कहा और फिर दिया और श्रेयांश के पास चली गई। अभिमान उसे उस दुपट्टे को छूते हुए देख रहा था। उन लोगों ने शॉपिंग की और उसके बाद वापस से मुरैना के लिए निकाल दिए। मुरैना पहुंचने में वहां से 1.5 से 2 घंटे का समय लगना था। आगे की गाड़ी में दिया, जाह्नवी और श्रेयांश थे और उनके पीछे अपनी गाड़ी में अभिमान अकेला। 2 घंटे में वह लोग वापस दिया के हॉस्टल के बाहर थे। अच्छा जानू, आज घर जाने का मन कर रहा है, मैं श्रेय के साथ ग्वालियर निकल रही हूँ। तुम हॉस्टल चली जाओ, कल सुबह आकर तुमसे मिलती हूँ। दिया ने कहा। हाँ ठीक है, आराम से जाओ, जाह्नवी बोली तो श्रेयांश ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। जाह्नवी भी अपने हॉस्टल के अंदर चली गई। श्रेयांश की गाड़ी भी निकल गई कि तभी हॉस्टल के बाहर अभिमान की गाड़ी रुकी। जानू अपने कमरे में आई और बिस्तर पर जा गिरी और अभिमान के बारे में सोचने लगी। उन्होंने मेरे लिए उस आदमी को, जानू ने सिर झटका और ध्यान हटा लिया। आंखें बंद की तो आंखों के आगे वही दुपट्टा फिर से आ गया। कितना प्यारा दुपट्टा था, जब दादा आएंगे संडे तब उनके साथ जाकर खरीदूंगी, जानू ने मन ही मन कहा। तभी उसके फ़ोन पर कॉल आया। मान, जानू ने फ्लैश होते नाम को देखा। हेलो, जानू बोली। जानू ज़रा 2 मिनट के लिए हॉस्टल के गेट पर आना तो। अभिमान की भारी आवाज़ आई। क्या हुआ, जानू बोली। प्लीज़ सिर्फ 2 मिनट, अभिमान ने कहा। ओके, जानू बोली और हॉस्टल गेट पर आए। अभिमान गाड़ी से टेक लगाए खड़ा था। जी मान कहिए, जानू बोली। मानव ने कार की सीट से उठाकर एक पैकेट जानू को दिया। ये, जानू ने कन्फ्यूज होकर कहा। दुनिया की सबसे प्यारी लड़की की नज़र आज एक जगह रुकी थी, ये वही है, अभिमान बोला तो जानू ने वो पैक खोला। उसमें वही दुपट्टा रखा था जो जानू ने मॉल में देखा था। मान, हम ये नहीं ले सकते, जानू ने पैकेट वापस करते हुए कहा। प्लीज़ जानू, बहुत मन से लाया हूँ, अभिमान बोला। प्लीज़ मान, समझिए न, हम नहीं ले सकते, जानू ने नज़र झुका ली। ठीक है, नहीं लेना है तो उस डस्टबिन में फेंक देना, अभिमान उदासी से बोला। मान प्लीज़, जानू परेशान हो गई। मेरी फीलिंग्स जुड़ी है इससे, जब तुम ठीक समझो तब इसे अपने कंधों पर डालना जानू। इसे रख लो या फिर डस्टबिन में फेंक दो, तुम्हारी मर्जी, मैं कुछ नहीं कहूँगा पर अब वापस नहीं ले सकता। अभिमान ने गहरी आंखों से उसको देखा और निकल गया। जानू ने दुपट्टे को मुट्ठी में भींच लिया और फिर हॉस्टल आ गई। तारांकन 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 तारांकन। उधर रिद्धिमा के घर रिद्धिमा रेडी हो रही थी और बार बार घड़ी देख रही थी। रात 8 बजे एक गाड़ी आकर दरवाजे पर रुकी और उसमें से एक हैंडसम लड़का निकला और दरवाजे की तरफ बढ़ा। ग्रे कलर के नॉन डेनिम पैंट्स पर वाइट शर्ट जिसकी बाजू फोल्ड की हुई थी, पैरों में स्पोर्ट्स शूज, हाथों में रेड रोजेज का बुके लिए वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। डोर बेल बजाई तो रिद्धिमा ने दरवाजा खोला। लड़के ने रिद्धिमा को देखा। रिद्धिमा ने वाइट कलर की 1 पीस ड्रेस पहन रखी थी, कंधे पर बिखरे खुले बाल और हल्का मेकअप। बहुत खूबसूरत लग रही हो रिद्धि, वो बोला और बाहें फैला दी। और तुम भी बहुत हैंडसम लग रहे हो करण, रिद्धिमा बोली और करण के गले लग गई। अब तो प्रॉब्लम नहीं है मेरे साथ डिनर पर चलने में, करण ने रिद्धिमा के बालों में उंगली फिराई और उसे बुके दिया। नहीं यार, सारा दिन तो हम पुलिसकर्मी होते हैं पुलिस स्टेशन में, कुछ टाइम तो पर्सनल होना चाहिए, वैसे भी हम मैरिड होते हुए भी अलग अलग अनमैरिड की तरह रहते हैं, उस पर वहाँ अनजान बनकर रहना पड़ता है। रिद्धिमा बोली। तुम्हारे कहने पर ही तो हमने हमारी शादी छिपाई ही, वरना मैं तो आज ही बताने को तैयार हूँ, कहकर करण ने रिद्धिमा को कमर से पका और उसे दीवानों की तरह चूमने लगा। रिद्धिमा भी उसका बराबर साथ दे रही थी। बता देते हैं न, घर में रिद्धि अपनी ही वाइफ से दूर रहना और यूं चोर की तरह मिलना अच्छा नहीं लगता, करण ने रिद्धिमा को बाहों में लिए हुए ही कहा। बस कुछ दिन और, करण बताया था न कि कुछ प्रॉब्लम, कुछ गहरे राज है मेरी फैमिली के, एक बार वो क्लियर हो जाए फिर बता देंगे जल्द ही, रिद्धिमा ने करण की आंखों में देखकर कहा। जब तुम कहो, आई एम ऑलवेज विथ यू, करण ने मुस्करा के कहा। थैंक यू, रिद्धिमा बोली। चलें, करण बोला और दोनों निकल गए। करण और रिद्धिमा एक शानदार रेस्टोरेंट में आए। दोनों एक दूजे का हाथ थामे एक दूजे की आंखों में झांक रहे थे। करण, कितना अजीब है न, हम दोनों 4 साल पहले दिल्ली में मिले जब हम आईपीएस की तैयारी करने गए थे, रिद्धि बोली। दोस्ती हुई और फिर प्यार और हमने शादी कर ली, करण बोला। फिर तुम्हारा सिलेक्शन हुआ और तुम चले गए ट्रेनिंग और फिर ज्वाइनिंग, रिद्धिमा ने आगे कहा। और मेरे पीछे पीछे तुम भी आ गई मेरे शहर और मेरे ही पुलिस स्टेशन में, करण बोला। तो कैसे नहीं आती, हस्बैंड हो तुम मेरे, अब तो तुमसे जिंदगी भर का रिश्ता जुड़ गया है, रिद्धि बोली। पर तुमने ज्वाइनिंग से पहले ये क्यों कहा कि अभी हम अनजानों की तरह मिलेंगे,
किसी को नहीं बताएंगे कि हम मैरिड है? करण ने सवाल किया। पता है करण, बहुत से राज है मेरी फैमिली में। समझ नहीं आता कि कोई इतनी जल्दी हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट करेगा भी कि नहीं। सालों पहले एक हादसा हुआ था। हमारी हवेली में आग लग गई थी और हमारे परिवार के कई लोगों की उसमें जलकर मौत हो गई थी, ऐसा मेरी फैमिली कहती है। पर सच क्या है मैं नहीं जानती। मैं तब बच्ची थी और नाना जी के घर पर थी। रिद्धिमा बोली। करण ध्यान से सुन रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि सच कुछ और है, और जब तक सच सामने नहीं आ जाता मैं अभी किसी को नहीं बता सकती, वरना एक और तूफान आ जाएगा। रिद्धि बोली। मुझे ऐसा लगता है कि सच कुछ और है, और जब तक सच सामने नहीं आ जाता मैं अभी किसी को नहीं बता सकती, वरना एक और तूफान आ जाएगा। रिद्धि बोली। क्या सच हमारे रिश्ते पर भी असर डाल सकता है? करण ने टेंश होकर कहा। पता नहीं, पर इन सब के चलते मेरे परिवार ने मेरे भाई मेरे मुन्ना को भी हमसे अलग कर दिया। क्या है कुछ पता नहीं, पर जो भी हो मेरे परिवार के सच से तुम्हारा क्या लेना देना, और फिर मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ करण, और अब तुम हस्बैंड हो मेरे। कोई भी सच हमारे रिश्ते को नहीं बदल सकता और न मैं बदलने दूंगी। रिद्धिमा ने भावुक होकर कहा तो करण मुस्कुराया। डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। आई लव यू, करण बोला। फिर दोनों ने डिनर किया और निकल गए। दोनों रिद्धिमा के घर आए। जाना है या आज रुकोगे? रिद्धिमा ने करण की आंखों में देखा। आज तो अपनी बीवी को छोड़कर जाने का दिल नहीं है, करण बोला और दरवाजा लॉक बेडरूम की तरफ बढ़ गया। करण ने बालकनी में खड़े हो सिगरेट जलाई और रिद्धिमा की कही बातें सोचने लगा। क्या राज है रिद्धि की फैमिली में? क्या मेरी फैमिली का कोई कनेक्शन है इससे? पापा का उस हत्याकांड से क्या संबंध है? करण सोच रहा था कि तभी रिद्धिमा ने उसे पीछे से बाहों में ले उसकी पीठ से सिर टिका लिया। अब आज रुके हो तो कम से कम मुझ पर ही ध्यान दे लो। ये पुलिस वाली थिंकिंग कल पुलिस स्टेशन में करना। रिद्धिमा बोली तो करण ने सिगरेट को फेंका और पलटकर रिद्धिमा को बाहों में ले लिया। रिद्धिमा ने भी उस पर पकड़कर उसके सीने से सिर टिका लिया। चिंता मत करो, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूँ, करण उसके चेहरे को देख बोला और फिर उसे प्यार से चूमना शुरू कर दिया। रिद्धिमा की आंखें बंद हो गई और फिर करण उसे बाहों में उठा बेड की तरफ बढ़ गया। कुछ समय बाद दोनों ब्लैंकेट में सिमटे एक दूजे की बाहों में थे। आई लव यू रिद्धि, और तुम फिक्र मत करो, सब सही होगा और हम कुछ गलत नहीं होने देंगे। करण ने रिद्धि के बालों को सहलाया। मुझे हमारे प्यार पर भरोसा है करण, रिद्धिमा बोली और गहरी नींद में चली गई। आज वो फाइल देख ऐसा लगा कि शायद मेरे पापा का सच तुम्हारे परिवार से जुड़ा हुआ है। सालों पहले बहुत कुछ हुआ हमारे यहाँ भी, क्या और किसके साथ नहीं जानता, क्योंकि तब मुझे भी इतनी समझ नहीं थी और उस वक्त मैं नानी के घर पर था। अगर जो मैं सोच रहा हूँ तुम्हारे और मेरे परिवार जुड़े हुए हैं तो शायद अब फिर से कोई तूफान न आ जाए। पर जो भी हो मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और ये सच कोई नहीं बदल सकता, और अतीत की वजह से मैं हमारा वर्तमान नहीं बिगड़ने दूंगा। करण मन ही मन बोला और रिद्धिमा को बाहों में कस के आंखें बंद कर ली। तारांकन 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 तारांकन। दूसरी तरफ रात का समय अभिमान की गाड़ी हाईवे पर दौड़ी जा रही थी। अभिमान की नज़र चारों तरफ थी कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। जब उसे यकीन हुआ कि कोई नहीं है तो एक जगह आकर उसने गाड़ी कच्चे रास्ते पर डाल दी। लगभग 2 किलोमीटर अंदर आने पर गाड़ी एक खूबसूरत फार्म हाउस पर रुकी। गेट पर मौजूद गार्ड ने तुरंत वो बड़ा सा लोहे का फाटक खोला और गाड़ी अंदर चली गई। कुछ देर में एक शानदार हॉल के बीचों बीच रखी आर्मचेयर पर अभिमान बैठा हुआ था। सामने उसका भरोसेमंद आदमी राजू खड़ा था और चारों तरफ कुछ और आदमी जिनके हाथों में आधुनिक हथियार थे। कुछ पता चला? अभिमान ने कहा। सिर्फ इतना ही कि रविंद्र पटेल अपनी बेटी जहनव से नफरत करता है, राजू ने जवाब दिया। क्यों? अभिमान बोला। जल्द ही पता कर लूंगा, राजू बोला। सेंगर और पटेल की कुंडली खोल डालो। 23 साल पहले लखनऊ की वाजपेयी हवेली में जो हत्याकांड हुआ उसमें कौन कौन और किस हद तक शामिल था, सब खबर चाहिए मुझे। अभिमान गंभीर हो गया। जी सर, राजू बोला। जाह्नवी का सारा सच भी? अभिमान ने आईब्रो पर उंगली फिराई। यस सर, राजू बोला। और हाँ, तुम सिर्फ मेरे लिए काम करते हो, अर्जुन राका या अंबिका वाजपेयी के लिए नहीं, ध्यान रहे, अभिमान बोला। जी सर, मैं आपके अलावा किसी को नहीं जानता, और न ही मेरे आदमी, राजू बोला। इस एरिया और मेरे फार्म हाउस के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, किसी को भी नहीं। अभिम ने उसके कंधे पर हाथ रखा और तुरंत बाहर निकल गया। आपने जिंदगी दी है अभिमान सर, और ये जिंदगी अब सिर्फ आपके लिए है। आपके अलावा कोई मेरा बॉस नहीं और मैं किसी को नहीं जानता, राजू खुद से बोला। अभिमान की गाड़ी धूल उड़ाती हुई वापस कच्चे रास्ते पर दौड़ पड़ी। मैं मम्मी के लिए अपनी जान भी दे सकता हूं और किसी की जान ले भी सकता हूं, पर उससे पहले मुझे सच जानना है। बदले की आग में उस मासूम को फेंकने से पहले ये जान तो लूं कि आखिर उसे जो सजा दे रहा हूं वो उसकी हकदार है भी कि नहीं, अभिमान खुद से बोला और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। तारांकन 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 तारांकन।
श्रेयांश आज ऑफिस नहीं आया था और दिया को भी कुछ खास काम नहीं था तो वह 2 बजे ही फ्री हो गई। जानू तुम कितने बजे तक फ्री होगी? दिया ने जानू के पास आकर पूछा। हमें तो टाइम लगेगा, 5:30 या 6 बज जाएंगे क्योंकि हमें ये प्रेजेंटेशन रेडी करनी है। क्यों तुमको काम नहीं है क्या? जानू ने पूछा। मेरा काम हो गया है और आज तबीयत भी ठीक नहीं इसलिए जा रही हूँ। दिया बोली। तुम निकल जाओ, हम बाद में अपना काम खत्म करके ऑटो से आ जाएंगे। जाह्नवी ने कहा। श्रेयांश आज ऑफिस नहीं आया था और दिया को भी कुछ खास काम नहीं था तो वह 2 बजे ही फ्री हो गई। जानू तुम कितने बजे तक फ्री होगी? दिया ने जानू के पास आकर पूछा। मुझे तो टाइम लगेगा, 5:30 या 6 बज जाएंगे क्योंकि मुझे ये प्रेजेंटेशन रेडी करनी है। क्यों तुमको काम नहीं है क्या? जानू ने पूछा। मेरा काम हो गया है और आज तबीयत भी ठीक नहीं इसलिए जा रही हूँ। दिया बोली। तुम निकल जाओ, हम बाद में अपना काम खत्म करके ऑटो से आ जाएंगे। जाह्नवी ने कहा। तुम आ पाओगी ना? नहीं तो मैं यहीं कैंटीन में बैठकर तुम्हारा इंतजार करती हूँ। दिया ने पूछा। नहीं नहीं दिया, क्यों बेवजह ही अपना टाइम बर्बाद कर रही हो? तुम जाओ, जब तक हम आएंगे तुम भी आराम कर लेना। जानू बोली। पक्का? दिया बोली। हमें तो अभी 3 से 4 घंटे लगेंगे, हम अपना काम खत्म करके ऑटो से आ जाएंगे, तुम बेवजह ही परेशान मत हो। जानू ने कहा। परेशानी की कोई बात नहीं है जानू, तुम्हें दिक्कत हो तो मैं रुक जाती हूँ। हमने कहा ना, हमें कोई परेशानी नहीं है और अब तो यहाँ आए हमें काफ़ी टाइम हो गया है, हमें यहाँ की अच्छी खासी नॉलेज हो गई है। तुम टेंशन मत लो, आराम से जाओ, हम अपना काम खत्म करके 6:30 बजे तक आ जाएंगे। जाह्नवी बोली। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे तुरंत कॉल कर देना। दिया बोली और फिर हॉस्टल निकल गई। जानू अपने काम में लग गई। आकाश वही पीछे खड़ा हुआ उन दोनों की बातें सुन रहा था। आज अच्छा मौका है इससे बदला लेने का। आज दिया और श्रेयांश नहीं है और अभिमान भी जल्दी चला जाएगा मीटिंग के लिए कॉन्ट्रैक्टर के साथ। आज तुमको तुम्हारी औकात दिखाऊंगा। आकाश ने खुद से और फिर कैंटीन की तरफ बढ़ गया। कुछ देर बाद जानू को थकान हुई तो वह फ्रेश होने वॉशरूम में गई, तभी अभिमान ने उसके कैबिन में झांका। जानू न दिखी तो उसने श्रेयांश और दिया के कैबिन में देखा। वो लोग भी नहीं थे, लगता है तीनों के तीनों निकल गए। अभिमान बोला, फिर वह भी चला गया। जानू फ्रेश होकर आए और काम करने लगी। मैडम सिर्फ आधे घंटे का टाइम है, 5:30 बजे आपको निकलना होगा क्योंकि ऑफिस बंद हो जाएगा। प्यून ने कहा। ठीक है निकल जाएंगे हम, तुम हमारे लिए कॉफ़ी ला दो। जानू बोली और अपना काम करने लगी। प्यून कॉफ़ी लेकर जानू कैबिन में घुसने को हुआ तो आकाश ने उसे 2000 पकड़ा दिए। उसने आकाश तरफ देखा तो आकाश ने एक टैबलेट जानू की कॉफ़ी में डाल दी। भैया ये, प्यून बोला। कुछ नहीं है होगा, डर मत, सिर्फ बेहोश होगी। आकाश बोला। लेकिन भैया, प्यून बोला, यह एडवांस है, बाकी 10,000 बाद में दूंगा तुम्हें, और किसी को पता नहीं चलेगा क्योंकि तुम तो ये कॉफ़ी कैंटीन से बनवा कर लाए हो ना। आकाश ने कहा तो प्यून चला गया और उसने कॉफ़ी जानू को दे दी। जानू ने घड़ी देखी जो कि 5 बजा रही थी। बस आधे घंटे में काम करके 5:30 बजे निकल जाएंगे, जानू ने सोचा और कॉफ़ी पीते पीते काम करने लगी। उसकी आंख कब लगी उसे पता ही नहीं चला। आकाश ने आकर उसके कैबिन की लाइट मैन स्विच से बंद कर दी और दरवाज़ा बाहर से लगा दिया। प्यून ने पूरे ऑफिस के सभी कैबिन्स में लॉक कर दिया। सारा स्टाफ जा चुका था। आकाश ने जुगाड़ करके डुप्लीकेट चाबी ले ली थी जो कि पीछे के गेट से सीधा ऑफिस के कॉरिडोर में ले जाती थी। कुछ गलत मत करिएगा भैया, प्यून ने आकाश से कहा। मुझे कुछ गलत नहीं करना, मैं बस उसको सबक सिखाना चाहता था। आज रात भर भूखी प्यासी यहाँ बंद रहेगी तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी। मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, खुद ब खुद बदनाम हो जाएगी। बाहर सब लोग सोचेंगे कि जाने कहाँ किसके साथ भाग गई। आकाश तिरछी मुस्कान से बोला। लेकिन प्यून घबरा रहा था। तुम तो बस ताला लगाओ और निकल जाओ, मैं भी निकल रहा हूं तो कुछ गलत कहाँ से करूंगा। चाबी जो तुम्हारे पास है, आकाश ने कहा तो प्यून ने लॉक किया और निकल गया। आकाश रात होने के इंतजार में वही मार्केट निकल गया। हॉस्टल में दिया सोकर उठी तो घड़ी देखी, 7 बज गए, जानू अब तक नहीं आए। मौसम भी खराब हो रहा है, ये बरसात का मौसम तो रोज बारिश ले आता है, दिया ने सोचा और जानू को कॉल लगाया पर उसने फ़ोन नहीं उठाया। दिया अब टेंशन ने आ गई। दिया ने दोबारा से उसको कॉल लगाया पर इस बार भी फ़ोन नहीं लगा। दिया अब परेशान होने लगी और वह बार बार कॉल करने लगी, पर जानू फ़ोन नहीं उठा रही थी तो कभी उसका फ़ोन अनरीचेबल बता रहा था। है भगवान, कहाँ गई ये लड़की, कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई है। आज श्रेयांश भी नहीं आया है, मैं क्या करूं, कहाँ ढूंढूं, किससे कहूं, दिया ने परेशान होकर कहा। तभी उसके दिमाग में अभिमान का ख्याल आया और उसने तुरंत उसको कॉल लगा। अभिमान अभी अभी मीटिंग से फ्री हुआ था और बस ग्वालियर निकल रहा था। हेलो, सामने से आवाज़ आए। अभिमान सर, दिया घबरा रही थी। हाँ दिया बोलो क्या हुआ, अभिमान ने कहा। सर आप ऑफिस से निकले थे तब जानू ऑफिस में थी क्या? दिया बोली।
मैं तो 4:30 निकला था, तब तक तो तुम सब निकल चुके थे ना, मैंने तुम्हारे और श्रेय दोनों के कैबिन में देखा था। अभिम बोला, नहीं सर, आज श्रेयांश ऑफिस नहीं आया था और मैं जल्दी निकल आई थी। जाह्नवी को काम था तो वो रुकने वाली थी। दिया ने घबराते हुए कहा तो अभिमान एकदम से चौंक गया। वह अब तक हॉस्टल नहीं आई है। 7 बजे बजने वाले हैं। मैं उसे लगातार फ़ोन कर रही हूँ, कभी उसका फ़ोन नहीं लगता है तो कभी वो फ़ोन नहीं पिक कर दी है। वह इस शहर में किसी को नहीं जानती है। अभी थोड़े दिन पहले ही वह यहाँ आई है और मेरे साथ हॉस्टल में रहती है और हमेशा मेरे साथ ही आती जाती है। आज पहली बार है जब मैं उसे अकेला छोड़कर आई हूँ और वो यहाँ और हॉस्टल वापस नहीं आई है। दिया बोली और उसके आंसू निकलने लगे। अभिमान भी मानो एकदम से शून्य होकर रह गया। दिया की बात सुन अभिमान भी सुनना हो गया। क्या कह रही हो तुम? जानू ऑफिस में थी कितने बजे तक? अभिमान ने परेशान होकर पूछा। ये तो मुझे नहीं पता। मैं 2 बजे के लगभग निकली थी, तब उसने कहा मुझसे कि वह 6 बजे तक में रुकेगी, उसके बाद सीधा हॉस्टल आ जाएगी। पर वह अभी तक नहीं आई है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। श्रेयांश भी आज नहीं आया था। अभी उसको बोलूंगी तो वह ग्वालियर से आएगा, तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। प्लीज़ आप उसे ढूंढने की कोशिश कीजिए ना, मैं भी उसे कॉल लगाती हूँ। दिया ने घबराते हुए कहा। तुमने उसे अकेला क्यों छोड़ा? तुम जानती हो वो कितनी इनोसेंट है। अभिमान गुस्से से बोला और कॉल कट कर दिया। जानू कहाँ गई? अभिमान को एक पल को ऐसा लगा कि ना जाने क्या छूट गया हो। उसके दिल में अजीब सी बेचैनी और घबराहट होने लगी। वह फौरन उस ऑफिस से निकला और बाहर आकर स्टार्ट की है, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह जानू को ढूंढे तो कहाँ ढूंढे। फिर भी वही गाड़ी लेकर यूं ही निकल गया। ऑफिस से लेकर हॉस्टल तक के रास्ते पर उसने गाड़ी 2 बार दौड़ाई, पर जानू का कहीं अता पता नहीं था। उधर ऑफिस में जानू की नींद खुली तो उसको चारों तरफ अंधेरा दिखा। उसे एक पल को समझ नहीं आया कि वह कहाँ है। फिर उसने अपने दिमाग पर जोर डाला तो उसे याद आया कि ऑफिस में बैठी थी। उसके बाद उसे कुछ याद नहीं था। उसने आसपास टटोल कर देखा तो वह अभी कुर्सी पर बैठी थी। मैं अब तक यहाँ पर हूँ, जानू खुद से बोली और अपने बैग में से अपना फ़ोन निकाला और लाइट ऑन करके देखा। सारे दरवाजे खिड़कियाँ बंद थे, चारों तरफ एकदम अंधेरा था। जानू ने मोबाइल में टाइम देखा, 7:30 बजे। इस टाइम तक ऑफिस में हूँ मैं और किसी ने उठाया नहीं। सब मुझे यहाँ पर छोड़कर कैसे जा सकते हैं? जानू बोली और उसने अपने फ़ोन में देखा तो दिया के कई सारे मिस कॉल थे। उसने दिया को फ़ोन लगाया। हेलो हेलो जानू, दिया की आवाज़ आई। कहाँ है तू? अब तक आई क्यों नहीं? दिया बोली। दिया हम यहाँ ऑफिस। जानू बोली, तब तक उसका फ़ोन कट गया। जानू ने देखा तो फ़ोन ऑफ हो चुका था। शायद उसके फ़ोन की बैटरी खत्म हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। वो उठकर दरवाजे पर आए और खोलने की कोशिश की, पर दरवाज़ा बाहर से बंद था। उसने ने लाइट चालू करनी चाहिए, पर लाइट मैन स्विच से बंद की गई थी। अंधेरे में अब उसे डर लगने लगा था। बाहर घमासान बारिश हो रही थी, जिसकी आवाज़ जानू को अंदर तक सुनाई दे रही थी। क्या करें अब? हमारा फ़ोन भी बंद हो गया है और यहाँ पर लाइट भी नहीं है। जानू ने मन ही मन सोचा और फिर टटोल कर लैंडलाइन फ़ोन के पास आए। पर उसे किसी का नंबर तो याद ही नहीं था। अब मैं क्या करें हम? जाह्नवी घबरा के सोचने लगी। है भोलेनाथ मदद कीजिए, हम क्या करें? यहाँ से कैसे निकले? पता नहीं हम यहाँ कैसे बंद हो गए। जाह्नवी बोली और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। अभिमान सड़क पर गाड़ी दौड़ाए जा रहा था और हर आते जाते आदमी पर नज़र डाल रहा था। एक तो घमासान बारिश थी तो रोड पर कोई भी आता जाता खास दिखाई नहीं दे रहा था। उस पर उसको कुछ पता भी नहीं था कि जानू कहाँ है और उसे कहाँ ढूंढे। थककर अभिमान ने गाड़ी रोक दी और स्टीयरिंग से सिर टिका लिया। आंखों के आगे जानू का चेहरा एक पल को आ गया। अभिमान ने आंखें बंद की और भगवान भोलेनाथ का याद किया। है अलेश्वर, मैं जानता हूँ कि मैं गलत हूँ। जो मैं कर रहा हूँ वह गलत है, पर मैं उसे नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता। प्लीज़ भोलेनाथ मेरी मदद कीजिए। आज मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मेरी जानू कहाँ है मुझे बता दीजिए प्लीज़ भोलेनाथ। मुझे उससे मिलवा दीजिए, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। अभिमान आंख बंद कर बोला, तभी उसका फ़ोन बजा। जानू आई क्या? अभिमान ने परेशान होकर दिया से कहा। नहीं सर, वह नहीं आई है, पर उसका अभी कॉल आया था। ज़्यादा मुझे समझ नहीं आया क्योंकि कॉल तुरंत कट गया था, पर मुझे ऐसा लगा जैसे वह ऑफिस बोल रही है। क्या ऑफिस? वह ऑफिस में कैसे हो सकती है दिया? इस समय तो ऑफिस में ताला लग गया होगा, वहाँ कोई नहीं होगा। अभिमान ने टेंशन के साथ कहा। मुझे नहीं पता, पर मुझे ना जाने क्यों ऐसा लगा कि उसने शायद ऑफिस कहा था। उसके बाद से उसका फ़ोन बंद आ रहा है। हो सकता है बैटरी खत्म हो गई हो। दिया बोले, ठीक है मैं देखता हूँ। अभिमान बोला। उसने गहरी सांस ली और गाड़ी ऑफिस की तरफ मोड़ दी। अभिमान ऑफिस के सामने आ चुका था, पर वहाँ ताला लगा हुआ था। अगर जानू ऑफिस के अंदर है तो अंदर कैसे रह गई, और अब मैं अंदर कैसे जाऊं? अभिमान ने सोचा। मेरे पास तो स्पेयर की है, रेयांश ने दी थी। अभिमान का दिमाग एकदम से एक्टिव हुआ और वह चाबी ले बाहर आया।
मेन गेट पर बैठने वाला गार्ड भी वहां नहीं था। तेज बारिश में उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने ऑफिस खोला और तेज कदमों से अंदर बढ़ने लगा। उधर जानू कैबिन का दरवाजा पटक रही थी। प्लीज़ हमें बाहर निकालो, कोई तो हमें बाहर निकालो, प्लीज़ कोई है, हमें बाहर निकालो, हम यहाँ हैं, जानू चिल्लाए जा रही थी। उधर आकाश पीछे के रास्ते से ऑफिस में एंटर हो चुका था। वह धीरे धीरे जानू के कैबिन की तरफ बढ़ रहा था। अभिमान भी धीरे धीरे जानू के कैबिन की तरफ बढ़ने लगा। जब वह पहुंचा तो उसे एक परछाई दिखी। तो मित्रों, अगला भाग जल्दी ही।